दोस्तों, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को विशेष महत्व होता है और पौष महीने की पूर्णिमा तिथि सबसे पवित्र मानी जाती है। इस दौरान किए गए व्रत और पूजा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही यहाँ भी मान्यता है कि गंगा जी के जैसे पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं और असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। कई लोग इस दिन से कल्पवास की शुरुआत भी करते हैं, क्योंकि इस दिन से माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है और भगवान विष्णु के साथ साथ सूर्य देव की भी पूजा करते हैं। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी पौष पूर्णिमा की तिथि लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि पौष पूर्णिमा की तिथि इस बार 2 जनवरी को पड़ रही है, तो कुछ का कहना है कि यह तिथि इस बार 3 जनवरी को पड़ने वाली है। और आपको यह भी बता दें कि पौष पूर्णिमा तिथि पर इस बार बहुत शुभ योग भी बन रहे हैं। इस वजह से यह व्रत और भी खास हो जाता है। लेकिन 2 जनवरी को इस बार भद्रकाल भी रहने वाला है। तो आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या व्रत कब करना चाहिए, चंद्रदेव की पूजा या अर्घ कब देना है, और इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। पौष पूर्णिमा साल 2026 की पहली पूर्णिमा होगी और इस बार पूर्णिमा तिथि 2 जनवरी दिन शुक्रवार को शाम 6:54 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 3 जनवरी दिन शनिवार को दोपहर 3:32 पर। इसके बाद में प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि पर रात के समय चंद्र देवता की भी पूजा करने का विधान है और जिस तिथि में चंद्रोदय का समय भी प्राप्त हो रहा है, उसी पूर्णिमा तिथि के व्रत भी किया जाता है और चंद्र देवता को अर्घ भी दिया जाता है। लेकिन क्योंकि इस बार 2 जनवरी शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद लगभग 1 घंटे के बाद में यह तिथि प्रारंभ हो रही है, ऐसे में 2 जनवरी शुक्रवार को पूर्णिमा का व्रत नहीं रहेगा। हालांकि आप रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ जरूर दे सकते हैं। वहीं पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान इस बार 3 जनवरी शनिवार को रहेगा, यानी कि पौष पूर्णिमा इस बार 3 जनवरी शनिवार को मनाई जाएगी और इस दिन का कल्पवास भी प्रारंभ होगा। माघ स्नान भी 3 जनवरी दिन शनिवार को ही किया जाएगा। श्री सत्यनारायण व्रत की कथा का पाठ आदि श्री शनिवार के दिन ही होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानना है कि जब चंद्रोदय का समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है, तो चाहे वह सूर्यास्त के आसपास ही क्यों ना प्रारंभ हो रही हो, उसी तिथि में पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। ऐसे में आपकी श्रद्धा है, आप चाहें तो पूर्णिमा का व्रत 2 जनवरी शुक्रवार को भी रखकर रात के समय चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। और अगर बात करें सही तिथि की, तो 3 जनवरी शनिवार का दिन ही व्रत और स्नान दान के लिए सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि 2 जनवरी शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:48 पर, चंद्रोदय होगा शाम 4:40 पर और इस दिन भद्रका काल समय 6:53 से प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि जिस समय में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, उसी समय से भाद्रकाल भी लगेगा, जिस समय समापन अगले दिन सुबह 5:11 पर होगा। हालांकि इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा, जिस कारण से पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं माना जाएगा। और 3 जनवरी दिन शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 4:49 पर और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह स्नान के लिए उत्तम होता है, वह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। राहुकाल सुबह 9:10 बजे तक रहेगा। इस दिन आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है। आद्रा नक्षत्र शाम 5:27 तक रहेगा, बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा सुबह 9:05 तक। ब्रह्म योग रहेगा, बाद में इंद्र योग प्रारंभ होएगा। अभिजीत मुहूर्त, जो कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए यह पूजा के लिए शुभ माना जाता है, दोपहर 12:10 से 12:52 तक रहेगा। और अमृतकाल सुबह 8:32 से 9:57 तक रहेगा। 3 जनवरी शनिवार को चंद्रोदय होगा शाम 5:49 पर, तो इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ देकर उसके बाद कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे।